फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाला हूं उसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब इसका हो गया कि डिवेंचर को इशू करना किसके बदले में? कैश के बदले में। सॉरी, कैश को छोड़ करके, अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके। कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां जब कुछ एसेट खरीदती हैं तो उस एसेट के बदले में क्या करती है? डिवेंचर इशू कर देती है कि आप मेरा डिवेंचर ले लो, है ना। तो इसे ही कहा जाता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज कंसीडरेशन अदर देन क्या? कैश। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें होने वाला है। आप लोगों को मैंने शेयर में भी पढ़ाया था, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। सेम वही इसमें भी आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000। मतलब अशोका लिमिटेड ने मशीन खरीदा 1,35,000 का। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसीडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। इस बात पर सहमति हुई कि इनका जो भुगतान किया जाएगा वो 15% डिबेंचर जो कि प्रत्येक ₹100 का होगा। एज्यूम डिबेंचर हैज़ बीन इशूड एट पार, और दूसरा एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। दो कंडीशन में बनाना है, अगर एट पार पर हुआ है और दूसरा एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट? 10%। पास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 19 है इसके सिंह के बुक से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला एंट्री एसेट्स को खरीदने का। तो जैसा कि आप लोग जानते हो एसेट्स को खरीदने का क्या एंट्री बनता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहले भी बता चुके हैं हम आप लोगों को। एसेट्स का नाम क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू वेंडर। वेंडर तो अशोका लिमिटेड ने परचेज किया। किससे परचेज किया पता नहीं है, तो नहीं है तो बस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू क्या? वेंडर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा कि बीइंग एसेट परचेज। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री अब देखो कि इसमें कुछ भी पैसा कैश वैश में नहीं दिया, बस सिंपल बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट। मतलब कि अगर डिवेंचर इशू है, सॉरी, पार पर, और दूसरा एट ए डिस्काउंट। तो इसमें मैं कंडीशन नंबर 1 लिख देता हूँ क्योंकि कंडीशन इसमें हो गया। तो कंडीशन नंबर 1 इसमें लिख रहा हूँ कि इफ डिवेंचर इशूड एट पार। अगर डिवेंचर इशू हुआ है, कौन सी पर इशू हुआ है? पार पर इशू हुआ है। तो चलते हैं इसका। तो क्या एंट्री बनाएंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट और टू 15% डिवेंचर अकाउंट। देखो अभी अमाउंट हम नहीं बिठाएं। सबसे पहले संपत्ति खरीदे थे कितना का? 1,35,000 का। 1,35,000 का, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या पार पर इशू कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनाएंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 15% क्या? डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट उतना ही हो जाएगा क्योंकि पार पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,35,000, 1,35,000। अब अगर इसमें कैलकुलेशन करके हम देखें तो 1,35,000 है, एक डिवेंचर का कीमत है ₹100 है, तो ₹100 कीमत है तो हो जाएगा कितना डिवेंचर? बीइंग 1,350 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार। ओके, तो ये तो हो गया डिवेंचर इशूड एट पार। अब देखो दूसरा कंडीशन बोल रहा है क्या कि इफ डिवेंचर इशूड एट कितना परसेंट डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। अगर डिवेंचर इशू हुआ है कितना परसेंट के डिस्काउंट पर? 10% के डिस्काउंट पर, है ना। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगा? तो देखो इसके लिए एंट्री बनेगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट, है ना। अब इसका अमाउंट हम कैसे बैठाएंगे? सो देखो सबसे पहले हमको देना है 1,35,000। एक डिवेंचर का कीमत था ₹100, ठीक है, लेकिन हमने उसको 10% के डिस्काउंट पर इशू किया था, यानी एक डिवेंचर का दाम हो जाएगा 90 रुपीज़। तो भैया हमको 1,35,000 रुपये पूरा करना है और एक डिवेंचर का दाम 90 रुपये। 1 जीरो से काट दिए, 1 जीरो, 9 एकम 9, 4 45, 9 पचे 45।
यानी कि हमको 1500 डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, 1500 डिवेंचर। तो देखो अमाउंट में याद रखना, डिवेंचर में हम लोग 1500 गुना 100 मतलब हो जाएगा 1.5 लाख, क्योंकि डिवेंचर में एक्चुअल रकम 1.5 लाख। वेंडर में याद रखना कि जितना उसको देना है उतना ही लिखना है, तो वेंडर को देना हमको 1 लाख कितना हज़ार, 35,000। अब सवाल डिस्काउंट पर, तो एक डिवेंचर पर डिस्काउंट हुआ 10 रुपया, तो 1500 डिवेंचर पर कितना हो जाएगा, 15,000। बिल्कुल आसान है ना। टोटल मैंने फिर से एक बार बता दूं, 1,35,000 रुपया हमको देना है। एक डिवेंचर का कीमत था 100 रुपया, लेकिन 10% डिस्काउंट पर, यानी एक डिवेंचर का कीमत हो जाएगा 90 रुपया। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 90, यानी 1500 डिवेंचर हमको इशू करना पड़ेगा। हमने अमाउंट कैसे बैठाया, तो वेंडर में हम लोग उतना बैठाएंगे जितना उसको देना है, तो 1,35,000। डिवेंचर में हम लोग पूरा अमाउंट, तो भैया 1500 डिवेंचर है तो 1.5 लाख, और प्रीमियम डिस्काउंट में एक डिवेंचर पर डिस्काउंट 10 रुपया है, तो 1500 पर 15,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग 1500 डिवेंचर at the rate of ₹100 each issued at a discount of कितना परसेंट, 10%। खत्म हो गया। तो ये तो कंडीशन नंबर पहला में, क्वेश्चन नंबर पहला में दो कंडीशन हो गया कि इफ डिवेंचर इशूड एट पार और इफ डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। एक और मैं अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 है इसके सिंह के बुक से। इसमें कुछ पैसा कैश में पेमेंट करेगा और कुछ पैसा के लिए डिवेंचर इशू करेगा, वो प्रीमियम पर। तो तीनों कंडीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिवेंचर को या तो पार पर इशू किया जा सकता है, या तो प्रीमियम पर, या तो डिस्काउंट पर। तो आइए पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर 4,40,000, मतलब जेड लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा 4,40,000 में। हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश, आधा पेमेंट कैश में किया, एंड द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, तो भैया जेड लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा 4,40,000 में, आधा पेमेंट कैश में कर दिया। तो चलिए एंट्री बनाते हैं हम, जर्नल एंट्रीज। चलिए सबसे पहला एंट्री संपत्ति खरीदने का, तो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स का नाम है बिल्डिंग, वेंडर तो पता ही नहीं, वेंडर मतलब विक्रेता, कौन है विक्रेता पता नहीं, तो टू वेंडर का हम लोग वेंडर ही लिखना पड़ेगा, है ना। अमाउंट कितना, 4,40,000, 4,40,000। ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा कि बीइंग एसेट्स परचेज्ड या बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है। अब आ जाइए, हाफ, आधा जो पेमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैश में हो रहा है। कैसे हो रहा है, कैश में। हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश। तो अगला एंट्री बनाते हैं हम, क्या एंट्री बनाते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 2,20,000, 2,20,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग है ना, हाफ पेमेंट मेड इन कैश। तो देखो भैया 4,40,000 में 2,20,000 हम लोग पेमेंट कर दिए, तो बच गया कितना, तो 2,20,000 और पेमेंट करना है। तो उसके लिए प्रीमियम पर, है ना, बोलता है क्या कि एंड द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो पहले एंट्री बना लें। तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट देखो कैसे बिठाएंगे। तो भाई हमको देना कितना है, तो हमको देना है 2,20,000, बाकी ये देना। एक डिवेंचर का कीमत था 100 रुपया, 10% के प्रीमियम पर। तो 100 रुपया था, 10% का प्रीमियम, यानी हो जाएगा एक डिवेंचर का दाम 100 कितना रुपया, 10 रुपया। यानी 0 से 0 काटा, 11 दूना 22, यानी हमको 2,000 डिवेंचर क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। तो वेंडर में सबसे पहले, वेंडर में तो उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना उसको देना है। कितना देना है, 2,20,000। ठीक है। अब आ जाओ 12% डिवेंचर में, तो 2,000 डिवेंचर था, उसका एक्चुअल रकम कितना हो जाएगा, 2,000 × 100 मतलब कई लाख हो जाएगा, 2 लाख। अब आ जाओ प्रीमियम, तो एक डिवेंचर पर प्रीमियम है 10 रुपया, एक डिवेंचर पर प्रीमियम है कितना रुपया, 10 रुपया। तो 2,000 डिवेंचर पर कितना हो जाएगा, 20,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग
क्या 2000 डिवेंचर at the rate of ₹100 each issued at a premium of 10%। खत्म। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश के तीनों कंडीशन समझ में आ गए होंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, है ना। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।